दुनिया भारत के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भारत खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराहकुन तौर पर पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार दे दिया। सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमें इल्म है सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर है। सदर का मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावक़ार ताल्लुक़ है। और हुमैरा अजहर के अहल खाना मैयत वसूल करने लाहौर से कराची पहुंच गए। मरहूम अदाकारा के भाई और बहनोई की SSP साउथ से मुलाकात। SSP का कहना है अदाकारा हुमैरा अजहर की तदफीन लाहौर में की जाएगी। अहल खाना ने फौरी किसी पर शक का इजहार नहीं किया। हुमैरा खुद फैमिली से रब्ता करती थी, फैमिली उनसे राब्ते में नहीं रहती। दरामद की गई चीनी सस्ती करने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक। चीनी पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी पर सेल्स टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 18 के बजाय 0.25% होगा। सेल्स टैक्स में कमी 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी के लिए होगी। बशा बीबी बानी के बेटे को पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं, लेकिन जमायमा ने आने से मना कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा हम तो चाहते हैं बच्चे अपने वालिद से आकर मिलें, बल्कि उनकी बेटी को भी मिलवाने के लिए साथ लाएं। बानी के बेटे बरतानवी शहरी हैं, उनको यहाँ आने का हक है, लेकिन सियासत के नाम पर फितना फसाद करने या उनकी शक्ल दिखाकर मार्च की क़यादत करने की इजाजत नहीं दे सकते। जमायमा गोल्डस्मिथ ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएं तो गिरफ्तार होंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं जाती इंतकाम है। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज को खिराजे तहसीन पेश किया। मैं जासूस नहीं, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि हुमैरा असगर का वाकया कत्ल है या तबई मौत। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा DIG साउथ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। लियारी वाक़े पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल, 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामपुरा सेक्रेटेरिएट के करीब बारिश के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। छतें और दरख्त गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। वजीर आला की हिदायत पर वासा की टीमें पानी की निकास के लिए फील्ड में मौजूद रहीं। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कैनाल रोड, जेल रोड, माल रोड का दौरा। कहते हैं बारिश के 2 घंटे बाद ही बड़ी सड़कों से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। चिन्योट के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब। इलाहाबाद, शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ओकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया, हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 अफराद जान बहा। जैकबाबाद, शहदाद कोट, झलमक्सी,
اوسطا محمد میں بھی بارش، دادو میں تیز بارش، سڑکیں اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کو عالمی معیار کی کمپنی کیسے بنایا جائے؟ وزیر اعظم نے جامع منصوبہ طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی بحری جہازوں کی تعداد میں اضافے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کہا شپنگ کے شعبے میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے پلان پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے 6 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ای کامرس کے مزید فروغ کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا علی بابا گروپ جیسے پلیٹ فارمز پر اس وقت 3 لاکھ سے زائد پاکستانی اپنی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹس کے صدر جیمز ڈونگ نے ای کامرس کے ذریعے تجارت میں پاکستانی کاروباری برادری کے کلیدی کردار کو سراہا۔ ایف بی آر قوانین کے خلاف تاجروں کا 19 جولائی کو ہڑتال کا اعلان۔ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو مزید ہڑتالیں کریں گے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا اعلان۔ ایف پی سی سی آئی نے ہڑتال کی حمایت کر دی۔ عاطف اکرام کہتے ہیں نہ صرف ہڑتال میں شامل ہوں گے بلکہ اس کو لیڈ کریں گے۔ ایف پی سی سی آئی ملک بھر کی تمام چیمبرز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور راولپنڈی چیمبر بھی ہڑتال کریں گے۔ ایف بی آر کو جو اختیارات دیے گئے اس میں کاروبار ممکن نہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کا مقدمہ درج۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 10 افسران گرفتار۔ پولیس نے ایس پی سی اے بلڈنگ پر چھاپہ مارا اور اجلاس کے دوران ڈی جی کی موجودگی میں افسران کو حراست میں لیا۔ زیر حراست افسران میں ایڈیشنل ڈی جی عرفان نقوی، ڈائریکٹر اشفاق کھوکھر، ڈائریکٹر سٹرکچر فہیم مرتضی سمیت لیاری اور ساؤتھ زون سے تعلق رکھنے والے دیگر افسروں کو حراست میں لیا گیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سندھ حکومت نے لیاری میں 9 غیر محفوظ عمارتیں خالی کروا لی۔ متاثرہ خاندانوں کو 3 ماہ کا کرایہ بطور مالی امداد دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے لیاری کی مخدوش عمارتیں خالی کرنے والے متاثرین گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ رکشوں اور راشن کے لیے رجسٹریشن کرائی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں متاثرین کو راشن کی فراہمی جاری رہے گی۔ روزگار کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی میں 16 سال کی لڑکی مبینہ زیادتی کے بعد قتل۔ کھوکھرا پار میں اریبہ کی لاش زیر تعبیر مکان سے ملی۔ پولیس شبے میں پلاٹ پر رہنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کا مقتولہ کے ساتھ زیادتی کا شبہ ہے۔ گلے پر نشان سے لگتا ہے کہ گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ اریبہ کے والد نے والدہ کو طلاق دی ہوئی تھی۔ اریبہ بہن بھائیوں کے ہمراہ والد کے پاس رہتی تھی۔ فیصل آباد میں 3 روز پہلے اغوا ہونے والا طالب علم قتل۔ عبدالاحد کی ہاتھ پاؤں بندھی لاش مل گئی۔ لواحقین نے پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شیخوپورہ روڈ بلاک کر دیا۔ اغواکاروں نے مغوی کے فون سے کالیں کی لیکن بات نہ کی۔ اہل خانہ نے موبائل لوکیشن نکلوا کر پولیس کو دی لیکن پولیس نے چھاپا نہ مارا۔ پولیس سیف سٹی کے سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی اغواکاروں کی نشاندہی نہ کر سکی۔ والد کے انتقال پر سعودی عرب سے آیا نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل۔ جبران کو اورنگی ٹاؤن میں ڈاکوؤں نے گھر کی دہلیز پر موبائل فون چھیننے کے دوران قتل کیا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے لوٹ مار کی اور مزاحمت پر گولیاں چلا دی۔ وقوعے کے وقت علاقے میں بجلی نہیں تھی۔ 24 سال کا جبران گھر کا واحد کفیل تھا۔ باجوڑ میں اے این پی کے رہنما مولانا خان زیب ساتھی سمیت قاتلانہ حملے میں جان بحق۔ حملہ آوروں نے شنڈئی موڑ کے قریب نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مولانا خان زیب قبائلی اضلاع کے حقوق کے لیے سرگرم تھے۔ کراچی میں قومی لباس پہنے نوجوان کو ریسٹورانٹ میں داخلے سے روک دیا گیا۔
शहरी अब्दुल लतीफ एडवोकेट ने कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार अब्दुल लतीफ का कहना है 18 मई को रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया तो रोक लिया गया। मैनेजर ने शलवार कमीज को चीप ड्रेसिंग करार दिया और कहा तमाशा न लगाएं वरना जबरदस्ती निकालेंगे। बेइज्जती पर लीगल नोटिस भी भेजा। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने लीगल नोटिस का जवाब तक न दिया। हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी की कीमतों को खुद साख्ता तौर पर बढ़ाया जा रहा है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कहते हैं सदर और वजीर आजम मुदाखलत करें तो चीनी चंद घंटों में 120 रुपए फी किलो हो जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में शामिल रहनुमाओं की बड़ी शुगर मिले हैं। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी दरामद करके खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली दस्तयाब होने के बावजूद नहीं ले रही, जिसकी वजह से महंगी बिजली पर इन्हिसार बढ़ रहा है। अप्रैल में के इलेक्ट्रिक ने विफाक से 1600 के बजाय 1014 मेगावाट बिजली ली। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर फिर सवालात उठा दिए। नेप्रा के मेंबर टेक्निकल रफीक शेख कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल बिगड़ रही है, जिसके बायस माली मुश्किलात बढ़ रही हैं। कि इलेक्ट्रिक के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुआलालंपुर में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें की। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं जल्द इसराइल और हमास में मुआहिदा हो जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ बमों की बरसात। इसराइल ने 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 8 अफराद को इमदादी मराकज़ पर हमले में निशाना बनाया गया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने गजा में इसराइली जारहियत को सदी की सबसे बड़ी नस्लकुशी करार दिया। यूरोपीय यूनियन से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। पेड्रो सांचेज ने कहा यूरोप फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं कर रहा। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 120 हो गई। 36 बच्चे भी शामिल, 170 लापता। नासा ने 2 जहाज रिकवरी ऑपरेशन के लिए भेज दिए। वाशिंगटन डीसी में सैलाब के खतरे के पेश नजर वार्निंग जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमरीकी मुसलमान भी मुतासरीन की मदद के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी को पहमा शेखा अस्मा अल सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नागा पर सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का मेजबान है। शेख आसमा ने पाकिस्तान के पहाड़ों की खूबसूरती को उजागर किया। शेख आसमा ने बताया उनकी सर की गई चोटियों में K2 सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कतरी को पहमा शेख आसमा को पाकिस्तान के पहाड़ों और सयाहत की सफीर मुकर्रर कर दिया गया। नफरत की सियासत, जहर उगलता गोदी मीडिया। भारत में हॉकी एशिया कप, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जान को खतरा। शिद्दत पसंद तंजीम, RSS के गुंडे और इंतहा पसंद भारतीय खुलेआम धमकियों पर उतर आए। क्रिकेट के बाद हॉकी को निशाने पर रख लिया। इंतहा पसंदों की पाकिस्तान टीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम जोरों पर। गोदी मीडिया के गुरु घंटाल अर्नब गोस्वामी ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। भारतीय हुकूमत ने ताहाल सिक्योरिटी की कोई जमानत नहीं दी। मोदी सरकार सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो क्रिकेट की तरह हॉकी के मुकाबले भी न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल किए जाएं। हॉकी एशिया कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय रियासत बिहार के शहर राजगीर में शेड्यूल है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता है तो उसे ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन भी दिया गया। ICC की भी ऑनलाइन मीटिंग होती है। इजलास में कई अहम मामला ज़ेर बहस आएंगे।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कराची में कौमी टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज। खिलाड़ी आज भी बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशकें करेंगे। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैच की सीरीज 30 जुलाई से खेली जाएगी। विंबलडन के विमेन्स सेमीफाइनल में अपसेट। अमेरिका की एमांडा ने आलमी नंबर 1 साबालेंका को शिकस्त देकर इवेंट से छुट्टी करा दी। एमांडा ने 3 सेट के मुकाबले में 2-1 से मैदान मारा। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 14वीं बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सर्ब टेनिस स्टार ने इतालवी खिलाड़ी को 3-1 से जेर किया। विंबलडन के तमाम मैच स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और तिनके इकट्ठे करके कमाल महारत से तस्वीर कशी। खैरपुर की तहसील गंबट के फनकार को रहता है गंदम की फसल का इंतजार। तिनके तिनके जोड़कर फन पारे बनाता है। हुसैन तबस्सुम अब तक 300 से जायद फन पारे बना चुका है। शायराना मिजाज रखने वाले हुसैन तबस्सुम तिनको से खत्ताती के भी माहिर हैं।